हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में 21.04 पे काम कर रहा है, 5.25% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पे है फिलहाल 2021 के आसपास में, जब तक 24 के नीचे है कंफर्टेबल है। बीच में 23 के आसपास जाता हुआ भी नजर आया था, लेकिन नीचे जाके वापस से 21 पे काम करता हुआ नजर आया। मतलब ये कि इंट्राडे में अगर बोले तो थोड़ा सा पैनिक बढ़ा था, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, बट उसके बावजूद थोड़ा कंट्रोल एंड 21 के आसपास में क्लोजिंग, ये पॉजिटिव माना जाना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानूंगा इसे मैं, जब तक 24 के ऊपर नहीं जाए पैनिक होने की इतनी जरूरत नहीं है। निफ्टी 14,637 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। 229 पॉइंट का फॉल है, 300 के ऊपर। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो 14,450 के आसपास का, 460 के आसपास का लेवल इंट्राडे निफ्टी दिखाते हुए नजर आया था। बैंक निफ्टी 32,678 पे काम कर रहा है, ये भी 32,500 के नीचे चला गया था, थोड़ा बहुत रिकवरी की और उसके बाद में 32,678 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोनों के फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर अभी भी प्रीमियम में है और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। बट ये जो मार्केट का फॉल हो रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मार्केट का जिस तरह से गेन हुआ था, मार्केट जिस तरह से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन एफआईआई का पार्टिसिपेशन उसके अंदर देखने को नहीं मिला था। तो क्या आज के फॉल के अंदर में भी एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं है क्या? ये बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए समझेंगे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को। सो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन अगर आप समझिए तो 61.99% से घटकर लगभग 7.59% घटकर 54.40 के आसपास में हुई है। अच्छा, ये जो 54.40 के आसपास में पहुंची है, इसके अंदर में शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा बहुत बढ़ाया है एंड लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा बहुत कम किया है। क्या एग्रेसिव शॉर्ट बने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एग्रेसिव शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं बने हैं। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग्स थे दोनों पोजीशंस के अंदर में उल्टा एक्शन थोड़ा थोड़ा किया गया है, जिसके चलते हुए ये लगभग 7.5% नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। जो हाल ही में लो बनाया था एफआईआई ने, वो 53% के आसपास था और एफआईआई कभी भी लॉन्ग पोजीशन की तरफ में 60-65% के बीच में रहना प्रिफर करते हैं। सो अगर एक इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर यहां से लेने की कोशिश करें तो 54.40 जो है, यहां से एफआईआई की थोड़ी बाइंग आ सकती है 1-2 दिन के अंदर में और ओवरऑल 60% के आसपास लॉन्ग पोजीशन जाते हुए नजर आ सकता है, जो इंडेक्स को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। सो लॉन्ग पोजीशन आज के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली निगेटिव है। इंडिकेशन आज के मार्केट के हिसाब से निगेटिव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट में जब हम जाएंगे तो मार्केट में घुसने के लिए, मार्केट में स्टार्ट करने के लिए तो निगेटिव इंडिकेशन होंगे, लेकिन एक इसी के दम पे मार्केट गिर जाएगा बोलना मुश्किल है दोस्त। डेरिवेटिव डेटा डेफिनेटली नो डाउट निगेटिव इंडिकेशन, निगेटिव डेटा। 1800 करोड़ की डायरेक्शनल यहां पे आपको बिकवाली देखने को मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 2291 करोड़ की बिकवाली। सो दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो लगभग 4000 करोड़ की बिकवाली आपको डेरिवेटिव डेटा के अंदर में यहां पे क्लियर कट देखने को मिल रही है, जो कि निहायत ही निगेटिव माना जाना चाहिए। जिस तरह से मार्केट के अंदर में आज रिएक्शन था, उस रिएक्शन को प्रॉपरली दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों इंडेक्स फ्यूचर 1800 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 2291 करोड़। लेकिन बात यह है कि क्या ये व्यू बनता है, क्या ये किसी तरह का इंडिकेशन आज के लिए निगेटिव था उस हिसाब से काम कर रहा है? अगर कल के दिन में भी निगेटिव फिगर आएगा तब कहीं ना कहीं एफआईआई का मूड खराब होता नजर आएगा। ये वन ऑफ सेल हो सकता है, एक दिन का सेल हो सकता है। कल के दिन में हो सकता है आपको एक लेट्स से 100-200 करोड़ की बिकवाली या 100-200 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल जाए, या स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिले, इससे कम फिगर देखने को मिले, इसका 1/10 फिगर देखने को मिले, और डेफिनेटली समझ जाइएगा कि वन ऑफ द केस था जो महाराष्ट्र के अंदर में निगेटिव न्यूज आई थी, उस न्यूज के चलते हुए ये देखने को मिला था। बट यस, कल शुरुआत करने के लिए डेटा निगेटिव है। कैश सेगमेंट के अंदर में भी 931 करोड़ की बिकवाली हुई है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। 931 निगेटिव है, नो डाउट इन दैट। डीआई की तरफ से 75 बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल ही है, लेकिन 931 जिस तरह से डेरिवेटिव के अंदर में 4000 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिस तरह से 24 मार्च को जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले थे, 31 मार्च को जिस तरह के नंबर देखने को मिले थे, उस तरह के नंबर आज देखने को नहीं मिले, जबकि फॉल बहुत अच्छा हुआ था। सो क्या कहा जा सकता है? हो सकता है बिकवाली पहले बढ़ी हो, बाद में खरीदारी आई हो। मैं निफ्टी के चार्ट पे जब जाऊंगा, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब जाऊंगा तो आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो डेटा कल की शुरुआत करने के लिए निगेटिव है। सो
ट्रेंड की अगर आप बात करें तो ट्रेंड निगेटिव नहीं है, लेकिन यस कल की शुरुआत करने के लिए जो एफआईआई के डेटा आ रहे हैं, कैश सेगमेंट से आ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन से आ रहे हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर से आ रहे हैं, वो डेटा निगेटिव है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.07 पे काम कर रहा है। सो अगर तो इस आज के मार्केट में अगर समझने की कोशिश करें तो एक इंडिया विक्स है और एक जो पीसीआर है, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आप ऊपर जाएंगे और थोड़े हद तक आपको एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है जो 54% के आसपास में आ गए, ये भी बोल रहे हैं कि यहां से थोड़े बहुत 1-2 दिन के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिले कि 60% के आसपास जा सकते हैं। अगर 54 के नीचे गए तब डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये 3 इंडिकेशन आपको बोल रहे हैं कि मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। अब दूसरी चीज बात करें, सो इंडेक्स में जो आज के दिन में पोजीशन बनी है, जो कैश में आज के दिन में पोजीशन हुई, ये तो इंट्राडे थी। हम तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम तो शाम को इसका एनालिसिस कर रहे हैं। वो तो इंट्राडे थी, जो आज के दिन में हुआ वो आज के दिन के लिए है। सो कल के दिन में उसका इंपैक्ट कितना रहेगा, क्यों अगर वो 2-3 दिन कंटिन्यू होता तो मूड माहौल खराब होता था। मूड माहौल अभी फिलहाल तो खराब नहीं लग रहा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, निफ्टी का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको क्लियर बोलूंगा क्यों बोल रहा हूँ मूड माहौल खराब नहीं है, मैं बताऊंगा उसको उसके ऊपर में। बट ओवरऑल निफ्टी पुट कॉल रेशियो इंडिकेटिंग अ बाउंस बैक। पुट इंडिया विक्स कंफर्टेबल लेवल पे, एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन है 54%, वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से एक बार बाइंग आनी चाहिए। ऊपर के लेवल्स निफ्टी के अंदर में देखने को जरूर मिलने चाहिए। स्पेशली मैं बैंक निफ्टी मेंशन नहीं कर रहा हूं, निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर में ऊपर के लेवल देखने को जरूर मिलने चाहिए। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ड्रैग होगा तो होगा। पोजीशन कौन सी बनाई आज हमने दिन भर के अंदर में? सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 14,700 नहीं तोड़ेगा, इसके चलते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाई हमने, और बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जो कि नेगेटिव गई। उसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हुए हमने 2 और पोजीशन बनाई, जिसके चलते हुए लॉस मिनिमम हुआ है, लेकिन पोजीशन क्लोज नहीं किया है हमने। और जब तक पोजीशन क्लोज नहीं करते डेफिनेटली उसे यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। सो कल के दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग, कल नहीं तो परसों के दिन में वो पोजीशन क्लोज होते हुए नजर आएगा। सो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपके साथ में यहाँ पे उसे शेयर करेंगे। उसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना मतलब इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिख के बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस पर्टिकुलर कॉल का। सो उस कॉल में अभी फिलहाल हम बने हुए हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने के लिए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो हमने डेटा शेयर किया था, ट्रेड लाइव सेशन के अंदर शेयर किया था, उसमें 74.31% का हमने प्रॉफिट लिया, मतलब सक्सेस रेशियो था। और एग्जांपल के लिए जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे 50,000 से वो 6 लाख रुपीस के अंदर में कन्वर्ट भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर में कि निफ्टी किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है कल के दिन में। आज की जो फॉल थी उस फॉल को कैसे समझना चाहिए, और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आते हुए नजर आ सकती है। सो बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको कार्ड पे ऊपर क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल का वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो के अंदर में जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा था, हो रहा था कि शायद गैप अप ओपनिंग हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर से जो लॉकडाउन की आंशिक लॉकडाउन आप बोलिए, उसे पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उसका भी पूरी तरह से असर दिखा आज इंडेक्स के ऊपर में। दुनिया भर के सारे इंडेक्स पॉजिटिव थे, बहुत बेहतरीन दिन था 15,150 तोड़ने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर में आपको नेगेटिव न्यूज चलते हुए नीचे खिलता हुआ नजर आया। सो जहां गैप अप होना चाहिए था, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद में जबरदस्त फॉल भी हुआ। किसी भी इंडिकेटर के ऊपर में ऐसा नहीं दिखा रहा था कि 700 टूटेगा, बट टूटा, और टूटने के बाद में बाउंस बैक यहां से एक्सपेक्टेड था, नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा 14,475 पे जाके बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। तो उसे भी तोड़ा बाद में, लेकिन फिर वहां से मार्केट थोड़ा संभलते हुए नजर आया। सो हुआ, रिकवरी हुई, फॉल हुआ, रिकवरी हुई, सब हुआ आज के मार्केट में, सब कुछ देखने को मिला हुआ है। सो अब क्या, 14,620 के ऊपर जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप एक न्यूट्रल जोन के अंदर में। अब न्यूट्रल जोन मतलब क्या होता है? न्यूट्रल जोन मतलब होता है मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है। कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई नेगेटिव न्यूज आएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये कोई ट्रेंड में नहीं है। 14,620 कोई भी ट्रेंड में नहीं है। तो ट्रेंड आपका कब आएगा? जब आप 14,780 तोड़ेंगे, तब आप पॉजिटिव ट्रेंड में आते हुए नजर आएंगे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 150 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। जब आप दूसरा आप नीचे की तरफ जब 15,475 तोड़ेंगे,
ये थोड़ा सा नीचे लेवल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यस 15,475 तोड़ेंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे, और निगेटिव होंगे तो यहां से भी बहुत ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लगभग 300 पॉइंट का फॉल। ये फॉल 300 पॉइंट क्यों? क्योंकि ये फॉल अगर हुआ तो शार्प होगा इसकी तरह, तो 300 पॉइंट का फॉल का एक्सपेक्टेशन रखिए। ये ओवरऑल व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल जिस रेंज में काम कर रहे हैं वहां पे न्यूट्रल व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने लॉन्ग पोजीशन रखा हुआ, तो डेफिनेटली जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 14,620 के आसपास में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा अगर वेट करना है तो 14,575 तक वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे वापस से काम करना चालू किया तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बार फिर से गिरने की तैयारी करेगा। और लेट मी मेक इट 577 की जगह पे लेट मी मेक इट 566, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, अगर इसके नीचे काम करता है तो एक बार फिर से मार्केट गिरने की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 14,620 को होल्ड करता है, शुरुआती आधे घंटे पौने घंटे अगर होल्ड करता है, तो 14,700 एंड 14,785 को अटेम्प्ट करता हुआ भी नजर आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं नजर आ सकता है? डेरिवेटिव डेटा तो पूरा निगेटिव दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्यों बोल रहा हूं? आज का फॉल हुआ क्यों था? आज का फॉल महाराष्ट्र के लॉकडाउन के ऊपर हुआ था। अगर महाराष्ट्र के लॉकडाउन के ऊपर में आज का फॉल देखने को मिला और पूरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, उसके बाद में भी हम गिरे, तो हुआ क्या? एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आया। यस, रेड कैंडल बना। अब ये रेड कैंडल की लो पॉइंट क्या था? रेड कैंडल का लो पॉइंट था 14,459। क्लोजिंग कहां दी है रेड कैंडल ने? इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्लोजिंग कहां दी है? 14,640 के आसपास में। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो ओपनिंग कहां हुई थी? 14,837 के आसपास में, यानी जो क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली मिडिल में हुई है। नीचे से लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी, ऊपर से 200 पॉइंट का फॉल, दिन भर के अंदर में 400 पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट। ये जो क्लोजिंग हुई है ये 26 मार्च से बढ़िया क्लोजिंग हुई है। ये क्लोजिंग 14,600 के ऊपर हुई है, न्यूट्रल जोन में, इतना निगेटिव न्यूज होने के बाद में भी। दूसरा चीज, आज माहौल खराब था महाराष्ट्र न्यूज की वजह से, कल भी तो वही न्यूज रहेगा, लेकिन उसको ऑलरेडी मार्केट ने आपने खपा लिया है, मार्केट ने ऑलरेडी उसे डाइजेस्ट कर लिया है, फैक्टर इन कर लिया है। सो अब उस न्यूज का इतना इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कल के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पॉजिटिव कैंडल दिखता हुआ। कल के लिए 14,700 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 14,700 के ऊपर की क्लोजिंग कल के दिन निफ्टी दे देती है तो मार्केट फिर से 14,900 टच करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। 14,900 आई मीन टू से 14,870 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, करता हुआ नजर आ सकता है इसी सीरीज में। कल के दिन अगर 14,500 के नीचे की क्लोजिंग या लेट्स से 14,600 14,550 के नीचे की अगर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, निगेटिव होगा और वो मार्केट फिर से आपको 14,470 14,295 के लेवल में आने देने वाले दिनों के अंदर में ले जा सकता है। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसा मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल जोन है, तो न्यूट्रल जोन के हिसाब से कल ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्लोजिंग कहां दी है? क्लोजिंग हमने दी 14,637, सो 14,650 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टेक 14,650 एज एट द मनी और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। 50 वाला लॉट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा नहीं है आपको, लेकिन 14,700 पे 20,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 14,800 पे 46,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एंड 15,000 पे आपको 52,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ नया है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। 15,000 पहले से रेजिस्टेंस बना था, अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 14,800 पे 46,000 यानी 32,000 का एडिशन आज के दिन में होना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या? कॉन्फिडेंस राइटिंग है 14,800 के ऊपर में और 14,800 के आसपास रेजिस्टेंस भी तो है। सो मान के चलिए अगर आपने 14,800 के आसपास में बेचा है, 62 रुपीस के आसपास में अगर आपने बेचा हुआ है, तो 14,862 तक आप रुकेंगे। हमारा जो चार्ट के ऊपर में लेवल आ रहा है, दैट लेवल इज अराउंड 14,873, यानी यहां से प्रेशर आना बनता है, जो चार्ट के ऊपर भी क्लियर कट दिख रहा है। सो 14,700 बहुत ज्यादा आपको रेजिस्टेंस नहीं देगा। 14,700 एक बार क्रॉस करेंगे तो 14,775 के ऊपर का एक बार ट्रेड आते हुए नजर आ सकता है। खाली कल ग्लोबल माहौल भी पॉजिटिव रहे, ये लेवल्स देखने को 100% आपको मिलेंगे चार्ट के ऊपर में। फिर अगर मैं पुट साइड में बात करूं तो पुट साइड के अंदर में 27,554 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 14,500 में एंड आज के दिन में वहां पे 11,840 लॉट की एडिशन होता हुआ नजर आया। उसके नीचे 14,300 पे 11,300 लॉट का एडिशन होते हुए नजर आया। 14,200
200 पे भी 11,800 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए नजर आया। सबसे ज्यादा जो एडिशन था वो 14,000 पे था, तो मार्केट जिस तरह से फॉल हो रहा था ऐसा लगा था शायद आज ही 14,000 ना आ जावे। सो ये जो राइटिंग हुई है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि हाँ 14,500 के नीचे नहीं होने वाला है काम। 14,300, 14,200 जो ट्रेडर के अंदर में जितना कॉन्फिडेंस था वहां पे वो राइटिंग करता हुआ नजर आया है, एंड 14,800 वाले ने अपनी राइटिंग करते हुए नजर आया। रेंज कम होता नजर आ रहा है, अभी 14,800 से 14,500 के बीच में काम हो सकता है कल के दिन में, ये चांसेस है कल के दिन में इसके बीच में काम होता हुआ नजर आए। एग्जैक्टली बीच में हमने क्लोजिंग भी दिया, तो 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हुआ 14,775 देखने को मिलेगा, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हुआ 14,500 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।